स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे विद इन 30 सेकेंड्स बैलेंस कर लें। और आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो के लास्ट में आप खुद से कोई भी केमिकल इक्वेशन आप खुद से बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि ये मेथड कैसे लगता है। बहुत अच्छा मेथड है, इससे आप कोई सा भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसी एग्जांपल से हम इस मेथड को सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, किसका है? Al2O3 प्लस Al2O3। इसको हम क्या करते हैं? डिकम्पोज कराते हैं। क्या कराते हैं? डिकम्पोज कराते हैं। तो हमको मिलता है Al प्लस O2। अब हम इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग का ये मेथड कैसे वर्क करता है? सबसे पहले आप यहां लिख लीजिए A, B एंड C। ओके, A, B, C आप कुछ भी लिख सकते हैं, X, Y, Z, P, Q, R कुछ भी लिख सकते हैं। जो यहाँ बैलेंसिंग के टर्म्स होते हैं ना, उन्हीं में हमने पहले से मान लिया कि यहाँ पास A आएगा, यहाँ पास B आएगा और यहाँ C आएगा। ये ABC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, पुट कर देनी है, जिससे ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको? ABC, आगे और कुछ होता तो DE ऐसे करके लिख देना है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि हमको हर एक एटम को गिनना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कैसे है। जैसे यहां लेफ्ट हैंड साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे एल्यूमिनियम के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, Al के कितने एटम प्रेजेंट हैं? तो ये है 2 इंटू A, तो कितना हो गया? 2A। एल्यूमिनियम के कितने एटम प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे? 2 इंटू A, तो 2A। और कोई कहीं प्रेजेंट है क्या एल्यूमिनियम? नहीं है, 2A बस हो गया। अब हमको किधर जाना है? राइट हैंड साइड पे जाना है। इधर एल्यूमिनियम के कितने एटम प्रेजेंट है? यहां कुछ नहीं, 1 इंटू B यानी केवल B, और तो कहीं नहीं है एल्यूमिनियम, नहीं है। तो कितने एटम प्रेजेंट है राइट हैंड साइड पे? B। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऐसे जितने एटम्स प्रेजेंट हो ना, सबको काउंट करना है। ओके, तो यहाँ ऑक्सीजन का कितने एटम प्रेजेंट है? 3 इंटू 1, 3 इंटू A, तो कितने एटम प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे? 3 इंटू A, 3A। ओके, अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो इधर तो प्रेजेंट नहीं है, इधर है 2 इंटू C, 2C। ओके, ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ ABC लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप में क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड पे हर एक एटम को गिन लिया कि एल्यूमिनियम का एटम है तो कितने एटम प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, टोटल। ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, टोटल। उसके बाद हमने उनको राइट हैंड साइड पे भी ऐसे काउंट कर लिया और उनको लिख दिया। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 पे क्या करना है हमको? स्टेप नंबर 3 पे हमको क्या करनी थी? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कब होगा? जब एल्यूमिनियम के जितने टोटल नंबर हैं एटम्स के लेफ्ट हैंड साइड पे, उतने ही राइट साइड पे होने चाहिए। तो मतलब क्या है कि इक्वेशन बनेगा हमारा 2A किसके इक्वल होगा? B के इक्वल, तभी तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होती है? जितना एटम इधर प्रेजेंट हो लेफ्ट हैंड साइड पे, उतने नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड पे बैलेंस हो, तभी तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 2A। ओके, राइट हैंड साइड पे कितना है एल्यूमिनियम के एटम? B। तो 2A और B जब इक्वल होगा तभी तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा। तो हो गया 2A इज इक्वल टू B। ओके, अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम प्रेजेंट है? 3A, और राइट हैंड साइड पे 2C। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। अब आपको दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, दो इक्वेशंस आपको मिल चुकी हैं। अब इनमें से कोई सा भी एक, चाहे ABC में आप किसी को कुछ भी ले सकते हैं, किसी को कुछ भी एक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेट्स कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो हम कर लेते हैं लेट एज्यूम
लेट ए इज इक्वल्स टू 1। हमने ए को 1 मान लिया, आप बी को भी मान सकते थे, सी को भी मान सकते, किसी को भी कुछ भी मान सकते थे। 1 मैंने 1 मान लिया सिंप्लिसिटी के लिए। ओके, तो ए इज इक्वल्स टू 1 हमने मान लिया। अब जैसे ही ए को 1 माने तो ए इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो बी कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ए को 1 पुट किए, ए को 1 पुट करो, बी कितना आया 2। ओके, अब ए की वैल्यू और यहां पास पुट कर दीजिए 1, तो 3a, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2c, यानी 3 इज इक्वल्स टू 2c और c इज इक्वल्स टू 3/2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, c इज इक्वल्स टू 3/2। हमको a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 3/2। अब चलिए हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये सब मैं रब कर रहा हूं, आप याद कर लीजिए। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3/2। ओके, तो अब हम इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, एबीसी की वैल्यू। एबीसी की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी 1, हमने एज्यूम की थी, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती ना, तो 1 रहने दिए। ओके, बी कितना आया था, बी कितना आया था 2, बी कितना आया था 2 और सी कितना आया है 3/2। ओके, 3/2। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है 110%, आप चेक कर सकते हैं ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन दिख रहा है, हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए होता ऐसा। हम इसको, इस इक्वेशन को ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ये फ्रैक्शन हट जाए। तो कैसे हट सकता है, हम इसको 2 से इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से इंटू करते हैं। ये ऑलरेडी बैलेंस है। ये केमिकल इक्वेशन आप एग्जाम में इतना भी छोड़ेंगे तो ये 110% सही है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ पास क्या लिखा, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो हम इसको फ्रैक्शन को हटाना चाहते हैं, तो इस पूरे इक्वेशन को हमने 2 से इंटू कर दिया। ये 3/2 इंटू 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा केवल 3। तो यहाँ केवल कितना बचा 3, लेकिन इसमें भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन में पूरे 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 इंटू 2 यहाँ पास कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और यहाँ भी 2 इंटू किए थे तो यहाँ 2। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप चेक कर सकते हैं, इधर एल्यूमिनियम के कितने एटम प्रेजेंट है 2 इंटू 2 4, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम प्रेजेंट है एल्यूमिनियम के 4, राइट हैंड साइड पे भी 4। इधर कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है 2 इंटू 3 6, इधर 6 है और इधर भी 3 इंटू 2 6। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। ये तो एक सिंपल से एग्जांपल से, आपको कोई भी एग्जांपल मिल जाए, कितना भी टफ एग्जांपल आपको मिल जाए, आप यही मेथड लगाइए, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिससे ये मेथड लगाना आपको भी और अच्छे से आने लगेगा। ओके, तो अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 किसका है, हम ले लेते हैं FeS2, FeS2 प्लस O2, दिस गिव्स यू Fe2O3 प्लस SO2। ओके, ये केमिकल इक्वेशन है। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब कैसे करें बैलेंस, एक काम करते हैं, क्या फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना चाहिए A B C एंड D। क्या करना है आपको, कुछ भी XYZ कुछ भी ABCD लिख सकते हैं, आपने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स गिनना है। कितना, क्या गिनना है, नंबर ऑफ एटम्स हर एक इंडिविजुअल का, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। तो आयरन का गिन लेते हैं, कितने एटम प्रेजेंट है A लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे 2 इंटू सी, कितने एटम्स हैं आयरन के लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स प्रेजेंट है 2 इंटू सी, 2C। ओके, अब देख लेते हैं सल्फर 2 इंटू ए, 2A, कितने एटम्स प्रेजेंट है 2A। यहां देख लेते हैं कितने सल्फर के एटम्स प्रेजेंट है D, कितने एटम्स प्रेजेंट है सल्फर के D। अब देख लेते हैं क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बस बचा ना, इधर प्रेजेंट है 2B,
2 इंटू बी, 2b, और इधर कितने प्रेजेंट है 3 इंटू सी, ऑक्सीजन के 3 इंटू सी प्लस और भी तो प्रेजेंट है 2d, ओके 3c प्लस 2d। अब ये केमिकल इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, ABCD लिखा। स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, हमको हर एटम्स को हमको गिनना है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। अब थर्ड स्टेप में हमको इनको इक्वेट कराना है। क्यों इक्वेट कराना है, क्योंकि जब LHS में और RHS में दोनों के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तभी तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। तो चलिए इक्वेट कराइए। तो क्या मिला हमको, A इज इक्वल्स टू 2C, फर्स्ट मिल गया। 2A इज इक्वल्स टू D, ये मिल गया। और क्या मिल गया, 2B इज इक्वल्स टू 3C प्लस 2D। अब हमको अब किसी एक को हमको क्या करना है, कुछ भी एज्यूम कर लेना। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, 1 एज्यूम करते हैं, क्योंकि इससे सिंपल हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, ऐसे किसी को आप लेट कीजिए, एज्यूम कीजिए जो सब में प्रेजेंट हो या फिर सबसे ज्यादा प्रेजेंट हो। ओके, ज्यादातर वही दिखे आपको इन सब में, उसी को हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो हमने को यहाँ ए यहाँ भी मिल रहा है, 2 इक्वेशन में ए मिल रहा है, सी हमको 2 इक्वेशन में मिल रहा है, तो ए ही ले लेते हैं क्योंकि ए 2 इक्वेशन में प्रेजेंट है। ओके, तो हमने लेट ए इज इक्वल्स टू 1 कर लिया। ए को क्या लिख लिया हमने, 1। आप ध्यान दीजिएगा, उसी को एज्यूम करिएगा जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट हो। ओके, आप उसी को एज्यूम करिएगा जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट हो। ओके, उससे क्या होता है और सिंपल हो जाता है। तो A1 मिल गया हमको, A इज इक्वल्स टू 1। और जैसे एक 1 लिखे तो C क्या मिल गया हमको, C इज इक्वल्स टू 1/2। C क्या मिल गया, 1 इज इक्वल्स टू 2C, तो C इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो C क्या मिल गया हमको, 1/2। अब D देख लेते हैं, D कितना मिल गया, D मिल गया 2। A मिल गया, C मिल गया, D मिल गया, बचा क्या, केवल B। तो 2B इज इक्वल्स टू C की वैल्यू डाल दो 1/2, तो यहां क्या हो गया 3/2 प्लस 2D, यानी 2 इंटू 2 4। ओके, तो 2B इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11/2। अब ये 2 नीचे चला गया तो कितना हो गया, B इज इक्वल्स टू 11/4। क्या आया B की वैल्यू, B की वैल्यू आई 11/4। तो यहां लिख लीजिए B इज इक्वल्स टू 11/4। अब हमको इसको वहां पुट करना है। ओके, केवल पुट करना है। चलिए तो पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमने 1 ली थी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बी कितना लिया था, बी कितना आया 11/4, 11/4। और सी आया 1/2, 1/2। और डी कितना आया 2। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसको रब कर रहा हूं। ओके, आप लोग लिख लीजिए जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी कि कैसे कैसे करना है। ओके, तो अब देखते हैं जल्दी से। अब पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन है ना, इनको फ्रैक्शन को हटा देते हैं और उसके बाद हम काउंट करते हैं कि क्या बैलेंस हुआ है सच में कि नहीं हुआ है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, इसको हम पूरे इक्वेशन को 4 से इंटू कर देते हैं। किससे इंटू कर देते हैं, 4 से इंटू कर देते हैं। तो इससे हमको हमारे सारे फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। ओके, तो 4 से इंटू करिए तो यहाँ क्या आया 4, और ये 4 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा केवल 11। केवल कितना बचा 11। यहां 4 से इंटू किए तो 2 से 2 2 जा 4, तो कितना बचा केवल 2। और इधर 4 से इंटू किए तो कितना हो गया, ये 8। कितना हो गया 8। ठीक है, अब देखते हैं क्या सच में बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं। 4 आयरन 2 2 जा 4, 4 4 आयरन बैलेंस है। सल्फर के कितने 2 4 जा 8, 8 बैलेंस है। ऑक्सीजन के 11 2 जा 22, इधर 22 है, इधर चेक करते हैं। 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस हो गई। कितना सिंपल था ना,
किसी ये मेथड को लगाया हमने, थोड़े से स्टेप फॉलो किए, और कोई सा भी कितना भी कॉम्प्लेक्स, आप इसको बात को समझिए, अगर एग्जाम पे एग्जामिनर आपको ये चेक करना चाहता है कि आपको बैलेंसिंग आती है कि नहीं आती है, तो सिंपल इक्वेशन आपको एग्जाम में नहीं देने वाला है। क्यों नहीं देने वाला है? क्योंकि आपको वही तो चेक करना है उसको कि आप कितना ज्यादा सोच सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो आपको सोचने वाला क्वेश्चन मिलेगा और आप उसी में टाइम बर्बाद कर सकते हैं। तो क्या करना है हमको, जल्दी से ये शुरू से ही आपको दिखा कि इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपने ये मेथड लगाया और इक्वेशन बैलेंस कर देना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जिससे ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर थ्री किसका है? एग्जाम्पल नंबर थ्री SO2 प्लस SO2 प्लस नहीं, हाँ, SO2 तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री। एग्जाम्पल नंबर थ्री, SO2 प्लस H2S, this gives you what? SO2 plus H2S, this gives you H2O प्लस सल्फर। ओके, अब इस क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जल्दी से क्या लगा देना, फर्स्ट स्टेप ABCD। अब इसके बाद क्या करना था हमको, सल्फर के A, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए। A इधर कितने हैं, D। ओके, और देख लेते हैं, अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2A इधर देख लेते हैं, C, ऑक्सीजन इधर कितने, C। हाइड्रोजन देख लेते हैं, एक मिनट ना, सल्फर इधर गलत हो गया, एक तो यहां प्रेजेंट है A और यहां पास B, तो A प्लस बी, सल्फर कितने प्रेजेंट है, A प्लस बी इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, ध्यान दीजिएगा, इधर कितने हैं, 2B बस है, इधर कितने हैं, 2C, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है इधर, 2C। ओके, अब क्या करना है हमको, बैलेंस, क्या करना है हमको, बैलेंस इक्वेट करना है। ओके, तो A प्लस बी इज इक्वल्स टू डी, सेकेंड क्या मिल जाएगा, 2A इज इक्वल्स टू C, और क्या मिल जाएगा हमको, 2B इज इक्वल्स टू 2C, 2B इज इक्वल्स टू 2C। ये 2 से 2 आप काट भी सकते हैं, चलिए नहीं काटते हैं। ओके, अब देखिए सबसे ज्यादा कौन सा प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, चलिए हम A को ले लेते हैं। A को क्या करते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू 1, A को हम 1 ले लिए, 1 पुट किए, A को 1 पुट किए, तो C कितना मिल गया हमको, C कितना मिल गया, C मिल गया हमको 2, C मिल गया 2। अब C2 मिल गया ना, 2 को यहां पुट किए तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, C की वैल्यू मिल गई ना हमको 2, तो C को यहां पुट कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 2, B की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब B2 है, A1 है, तो कितना हो गया, D कितना हो गया, 3, D की वैल्यू कितनी आ गई, 3, D की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमको देखिए सब कुछ मिल चुका है, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया एंड D मिल गया। अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यूज उठा के इक्वेशन में पुट कर देनी, ABCD की वैल्यू यहां से उठानी है और इक्वेशन में पुट कर देना है। चलिए पुट करके देखते हैं, A कितना था, 1, लिखने की जरूरत नहीं है। B कितना है, B है 2, B है 2, 2 लिख दिए। C कितना है, C है हमारा 2, 2 लिख दिया। D कितना है, 3, यहां हमने 3 पुट कर दिया। अब चलिए देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। चलिए चेक कीजिए, एक सल्फर और ये 2 सल्फर, 3 सल्फर इधर प्रेजेंट है, 3 सल्फर इधर प्रेजेंट है, सल्फर बैलेंस। ऑक्सीजन 2 2, इधर भी 2 2 इक्वल बराबर है। ओके, 4 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, पूरा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। कितनी जल्दी हो गया ना, और भी जल्दी होगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, उतने कम सेकंड्स में आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके,
अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो किसका है देख लेते हैं। फोर्थ नंबर है ना, चलिए देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल पे क्या है, Al4C3 प्लस H2O, दिस गिव्स यू CH4 प्लस AlOH का थ्राइस। ओके, ये काफी खतरनाक सा इक्वेशन है, इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहला स्टेप A B C एंड D। अब हमने ये लिख लिया, अब क्या करना है हमको देखना है एल्यूमिनियम के 4A, इधर देख लेते हैं एल्यूमिनियम कितना है, केवल D। ओके, अब देख लेते हैं कार्बन, कार्बन देख लेते हैं 3A, कार्बन कितने प्रेजेंट हैं 3 इंटू A 3A। इधर कितने प्रेजेंट है C। ओके, और अब देख लेते हैं हाइड्रोजन 2B इधर प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है 2B, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 इंटू D 3D, कितने हैं 3D, और ये 4C, कितने हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है 4C प्लस 3D, कितने हाइड्रोजन है 4C प्लस 3D। ओके, सब कुछ हो गया क्या, ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन इधर B है, और इधर कितने हैं 3, उतने ही है ना 3D है, ऑक्सीजन कितने 3D, 3 इंटू D 3D। ओके, अब चलिए क्या करते हैं, हमको अगला स्टेप पे इक्वेट करना है 4A इज इक्वल्स टू D। ओके, फिर 3A इज इक्वल्स टू कितना होता है C। ओके, और 2B इज इक्वल्स टू कितना है 4C प्लस 3D, 4C प्लस 3D, और B इज इक्वल्स टू कितना है 3D। ये कुछ इक्वेशंस मिल गई, इनको सॉल्व करना है और यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो लेट A इज इक्वल्स टू 1, A को हमने 1 ले लिया, तो जैसे ही हमने A को 1 ले लिया, A इज इक्वल्स टू 1, D की क्या वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई 4, D की वैल्यू कितनी आ गई 4, A को जैसे हमने 1 पुट किया तो D की वैल्यू आ गई 4, C की वैल्यू आ गई 3, C की कितनी वैल्यू आ गई 3। अब क्या बचा है, केवल हमारा B निकालना है, तो यहाँ पुट कर देते हैं D की वैल्यू, D कितना है 4, तो 4 3 12, B की कितनी वैल्यू आ गई 12। A भी मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, D मिल गया, सब कुछ मिल गया, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ओके, पुट करें, A कितना है 1, B कितना है, B है 12, C कितना है 3, C कितना है 3, D है 4। बस, अब चलिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, उससे पहले इसको रब कर लेते हैं। ओके, इसको रब कर लेते हैं जल्दी से और चेक करते हैं क्या सच में इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। एल्यूमिनियम 4 इधर है, 4 इधर है, बैलेंस्ड। कार्बन 3 इधर है, 3 इधर है, बैलेंस्ड। 12 2 24 इधर हाइड्रोजन है 24, और 12 और 12 24 इधर भी है, 24 इधर भी है, बैलेंस। ऑक्सीजन देख लो 12, और 4 3 12, 4 3 12, ये 3 है ना, ये ब्रैकेट लगा है, मतलब ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, तो 3 इंटू 4 12, ऑक्सीजन उधर भी 12, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस। मैं बोल रहा हूं ये 100% वैलिड है, आप किसी भी इक्वेशन में ये मेथड लगाइए, वो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5 है क्या, कोई सा भी होगा, चलिए देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, PbNO3 का ट्वाइस, ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या दे देता है PbO दे देता है, और क्या दे देता है ये हमको PbO के साथ NO2 दे देता है, और क्या निकल जाता है इसमें से ऑक्सीजन O2। ठीक है, PbNO3 ट्वाइस, यहाँ यही है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है जल्दी से। A B C D,
ये हमने लिखा। अब क्या करना है, क्या करना है हमको, पीबी लीड के कितने प्रेजेंट है, ए, इधर पीबी कितने हैं, बी। अब देख लेते हैं एन, नाइट्रोजन देख लेते हैं, 2 इंटू ए, 2a, ओके। इधर सी, एन कितने प्रेजेंट है इधर, सी। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन बस बचा है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 3 जा 6, 6a कितने प्रेजेंट है, 2 3 जा 6 और 6a, ओके। और इधर देख लेते हैं बी, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, बी प्लस 2c प्लस 2d, ओके। इतने ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। आपको क्या करना है, इक्वेट कर देना है, a इज इक्वल्स टू बी, 2a इज इक्वल्स टू सी, 6a इज इक्वल्स टू b प्लस 2c प्लस 2d। आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। देखो a सब में प्रेजेंट है ना, इसलिए हम a को क्या ले लेंगे, 1। लेट a इज इक्वल्स टू 1, हमने a को 1 पुट कर दिया। अब a को 1 किया तो b क्या मिल गया, a 1 है, b है हमारा 1, b 1 आ गया, c कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब d निकालना है हमको ना, d निकालना है, d देख लो, 2d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये है 4 और ये 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, तो कितना हो गया ये 1। तो d की वैल्यू आ गई 1/2, d की कितनी वैल्यू आ गई, 1/2 आ गई। अब चलिए a मिल गया, b c d चारों चीज मिल गई, पुट कर देते हैं और देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, ओके। चलिए पुट करिए, कितना है 1 है, ओके। b भी 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं रहती है, ओके। c है 2, तो यहां पुट करिए 2, और d कितना है 1/2, तो 1/2। अब फिर से हमको ये फ्रैक्शन पसंद नहीं है, हमको ये फ्रैक्शन हटाना है। सारे इक्वेशन को किससे इंटू कर दो, 2 से। किससे इंटू कर दो, 2 से। तो जैसे ही 2 से इंटू किए तो यहां पास क्या आ गया 2, यहां पास भी क्या आ गया 2, ये हो गया 2 तो ऑलरेडी था, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 हो गया। अब इसके 2 इंटू किए तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। अब देखिए क्या इक्वेशन बैलेंस है, आप चेक करिए क्या इक्वेशन बैलेंस है, 2b 2b 2pb 2pb, ओके। तो लीड बैलेंस है, ओके। अब नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन कितना है 2 इंटू 2, 4 इधर है, 4 इधर है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे। इधर देख लेते हैं 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 12, 12 प्लस 2 12, 10 प्लस 2 12। देखो 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, सारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, ओके। तो ये सबसे अच्छा मेथड है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल देता हूं कि एग्जाम में अगर बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं होगा कि आप उसको सोच के कर सकते हैं, ठीक है। यही मेथड लगाना पड़ेगा, इससे आपका टाइम बचेगा। आप सोचेंगे और सोच के वो नहीं बनेगा। आपको अगर एग्जाम में आ रहा है तो वो टेस्ट करना चाहता है कि आप टफ से टफ इक्वेशन बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सोच के करने से नहीं होगा। तो आपको ये मेथड लगाना है और वो इक्वेशन को बैलेंस कर देना है, ओके। तो इसको खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी इक्वेशन मिले आपको ये मेथड लगा के बैलेंस कीजिए, ओके। तब तक के लिए फिर ये वीडियो हम यहीं पास बंद करते हैं। पढ़ाई करते रहें, मेरी सारी दुआएं सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।